अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो जेएनयू तो ऐसे बहुत ही अच्छी विश्वविद्यालय है। एजुकेशन के दृष्टिकोण से उसमें पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वैश्विक स्तर की यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, देश विदेश के बच्चे उसमें पढ़ने आते हैं। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ आपत्तिजनक कारणों से, कुछ 2-4 घटनाएं हैं जो जिसमें कि वो बदनाम हुआ, देश विरोधी, चाहे वो नारे वगैरह जो आपने लोगों ने सुना होगा। मैं उन कालनेमियों का नाम यहाँ नहीं लूँगा, उन्हें और बहुत अधिक उसको लाइमलाइट में नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ और जैसे हिंदू विरोधी नारे हो गए या कश्मीर फ्री, अब जो भी ये सब जो है नारे स्लोगन वगैरह जो दीवार वगैरह पर एक बार देखा और सुनने में आ रहा था कि स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें अप्रत्याशित घटनाएं जो नहीं घटना चाहिए एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। लेकिन खैर ये ऐसे टूलकिट और देश विरोधी एंटी सोशल एलिमेंट्स हर जगह होते हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे मोर और लेस मेरे दृष्टिकोण से जेएनयू एक अच्छा विश्वविद्यालय है और अच्छी मतलब वहाँ से बड़े बड़े लोग जो है पढ़कर और अच्छे विद्वान जन पढ़कर वहाँ से निकलते हैं, तो इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि वहाँ कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का अधिक प्रभाव है, या फिर कह सकते हो वहाँ की जमघट है, या फिर कह सकते हो उसका वहाँ दबदबा है। इसको भी मैं नकारता नहीं, क्योंकि हर एक आप देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में ना ओपन माइंडेड लोग हैं, और वहाँ जाओगे जेएनयू आप तो बहुत सारे ना कह सकते हो कि आपको कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट के विचार आपको अधिक जो है देखने को मिलेगा। तो ये सब खैर एजेंडा है, चलते रहता है, और वो लोग जो है बहुत दिनों से वो प्रभाव जमाए, लेकिन धीरे धीरे वो अब जो है प्रभाव कमते हुए दिखाई दे रहा है और समय लगेगा, ठीक है। उस पर उसके जड़ पर जो है कह सकते हो कि प्रहार होने प्रारंभ हो चुके हैं। तो चाहे जो भी हो, एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट और इशू हुआ था ना कि स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में टैंक वगैरह क्यों रखा जा रहा है, तो उसको लेकर भी हुआ था चलो भाई अगर सेना का टैंक है तो उससे लोग जो है और खास करके युवा जो है प्रेरणा लेंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है आरएसएस की एक शाखा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपना पदयात्रा या पथयात्रा कह सकते हो जो है वो पूरे एकदम बैंड बाजा के साथ जो है वो निकलते हैं। तो ये लाइमलाइट में आता है कि देखो जेएनयू में आरएसएस की जो है गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो भाई जब आप वहाँ पे खास करके जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, अब भारत के टुकड़े होने की नारे लगा सकते हैं आप, जो है वहाँ कह सकते हो कि हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी जो है तकरीरें पढ़ सकते हैं आप, जो है एक पार्टिकुलर कौम या कम्युनिटी के पक्ष में नारा लगा सकते हैं, कश्मीर के पक्ष में नारा लगा सकते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगा सकते हैं। जो तो मतलब ये सब जो एंटी इंडिया टूलकिट्स गैंग है ये अपना प्रोग्राम वहाँ आयोजित कर सकती है। लेकिन आरएसएस जो हमेशा राष्ट्र की बात करती है, समाज की बात करती है, राष्ट्र के कल्याण की बात करती है, वो अगर थोड़ा सा मतलब कह सकते हो अपने बैंड के साथ जो है एक बाहर ठीक है अगर घूम लिए, तो इन वामपंथियों को जो है पिछवाड़े में जलन होने लगा। और इसी के कारण हम देखें, मैं ट्विटर वगैरह देख रहा था कि पूरे के पूरे जो है ना ये टूलकिट गैंग जो है हाई तौबा मचाना प्रारंभ करते हैं कि देखो सरकार कैसे जो है आरएसएस का एजेंडा उसमें थोप रही। भाई थोप नहीं रही है, वहाँ जो लोग उस पथ संचालन में जो सम्मिलित थे वो उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे ना। आप जैसे आपको मतलब खास करके मैं ये लोगों को ही बात करता हूँ, इन टूलकिट गैंग वालों की या फिर एंटी सोशल एलिमेंट, इन्हें लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है या फिर इनकी जो विचारधारा है वही सर्वमान्य है, वही सर्वसत्य है, वही अटल सत्य है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं उसके अपने भी कुछ जो है पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और आप लोग जब देखोगे इनकी जब डिबेट वगैरह आप सुनोगे तो इनके डिबेट में जब ये पॉइंट्स रखते हैं और उसको पॉइंट्स को कोई अगर काटने का प्रयास करता है, उनके पॉइंट्स की कुछ आलोचना जब करने का कोई प्रयास करता है, तो बोलेंगे नहीं ये तो आरएसएस का एजेंडा। भाई आरएसएस का एजेंडा नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हैं या फिर जो भी आप देखोगे तो पॉलिटिक्स में या फिर कोई भी सामान्य सी चीज़ें हैं, कोई भी एक सोशल इशूज़ हो गया, आप जब किसी मुद्दों को रखते हैं, आप जब किसी पॉइंट को या टॉपिक्स को उठाते हैं, और जब हम लोग किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, तो ये तो जो देश की जनता है वही तय करती है ना कि भाई किसके पॉइंट्स ऑफ व्यू का कितना जो है मान्य है। ऐसे भी कम्युनिस्ट वगैरह अधिक दिन चलने वाला है नहीं। रसिया वगैरह तो गया, मतलब यूएसएसआर वगैरह डिसइंटीग्रेट हो गया, चाइना वगैरह भी लिबरलिज्म के कई एक पॉलिसीज़ को अपना चुका है। सो कॉल्ड अभी वो सेमी कम्युनिस्ट नेशन है, बट स्टिल वो फुल फ्लैग्ड कम्युनिस्ट नेशन नहीं है। क्यूबा वगैरह या जो भी छोटे मोटे अभी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी या विचारधाराओं को या मार्क्स की विचारधाराओं को मानते हैं, मैं पूरी तरह से कह सकते हो ना कि एकदम कह सकता हूँ कि ये सब जो है ना
मार्क्सिज्म और टेररिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, माओइज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब के सब जो है एक ही कह सकते हो कि सिक्के के दो पहलू हैं। और इस ऐसी विचारधारा से एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और आरएसएस की विचारधारा राष्ट्रहित की विचारधाराएं हैं, राष्ट्र के कल्याण की विचारधाराएं हैं, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति की विचारधाराएं हैं, ठीक है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की विचारधाराएं हैं। तो इस विचारधाराओं को जितना प्रचार प्रसार हो और जितने युवा इससे जुड़े राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, उतना ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।